आज हरियाणा के लिए एक ऐतिहासिक दिन है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से देश को कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं की सौगात मिल रही है। ये परियोजनाएं हरियाणा में बेहतर कनेक्टिविटी, आधुनिक सुविधाओं और जन कल्याण को नई गति देकर प्रदेश के विकास को नई ऊंचाइयों तक ले जाएंगी और विकसित भारत के निर्माण में हरियाणा की अग्रणी भूमिका को और मजबूत करेंगी। विकास यात्रा की इसी कड़ी में आज माननीय प्रधानमंत्री जी 12,600 करोड़ रुपए से अधिक की 4 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास कर रहे हैं। दिल्ली अमृतसर कटरा 4 लेन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे से दिल्ली से कटरा की यात्रा लगभग 14 घंटे से घटकर 6 घंटे और अमृतसर की यात्रा 8 घंटे से घटकर 4 घंटे रह जाएगी। इससे मौजूदा NH44 पर वाहनों का दबाव कम होगा और ट्रैफिक जैम की समस्या से राहत मिलेगी। माता वैष्णो देवी और श्री दरबार साहिब अमृतसर जाने वाले श्रद्धालुओं और पर्यटकों के लिए यात्रा बहुत आरामदायक और तेज हो जाएगी। इससे उद्योग, व्यापार और लॉजिस्टिक्स के विकास को बढ़ावा मिलेगा। अंबाला काला अंब 4 लेन राजमार्ग हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के बीच औद्योगिक और पर्यटन संपर्क मजबूत करेगा। आसपास के क्षेत्रों के किसान अपनी उपज को पहले से कहीं अधिक तेज, निर्बाध और ट्रैफिक जैम रहित मार्ग से बड़े बाजारों और मंडियों तक पहुंचा सकेंगे। जींद गोहाना 4 लेन ग्रीनफील्ड हाईवे यात्रा समय को लगभग 2 घंटे से घटाकर 40 मिनट करेगा। इससे यात्रियों, माल ढुलाई ऑपरेटरों और कृषि प्रधान जींद गोहाना बेल्ट को लाभ होगा। साथ ही रोहतक, पानीपत और दिल्ली NCR के औद्योगिक क्षेत्र की और कनेक्टिविटी मजबूत होगी। हांसी बरवाला 2 लेन अपग्रेडेशन विद पेव्ड शोल्डर का शिलान्यास भी आज ही किया जा रहा है, जिससे इस क्षेत्र में सुरक्षित और सुगम आवाजाही सुनिश्चित होगी। धर्मनगरी कुरुक्षेत्र की धरती आज विकास की नई गति की साक्षी बन रही है। लगभग 372 करोड़ की लागत से बने कुरुक्षेत्र एलिवेटेड ट्रैक परियोजना का लोकार्पण। कुरुक्षेत्र नरवाना रेल लाइन पर 5 संपार फाटकों के कारण ट्रैफिक जैम की समस्या रहती थी। इसी समाधान के लिए HRIDC ने 5.9 किलोमीटर एलिवेटेड ट्रैक का निर्माण हरियाणा सरकार और रेल मंत्रालय की साझेदारी से किया। थानेसर में नया स्टेशन भवन और एलिवेटेड प्लेटफॉर्म बनाया गया है। अब रेल और सड़क यातायात सुगम और सुरक्षित होगा। जाम और प्रदूषण से राहत मिलेगी। भिवानी में 594 करोड़ रुपए की लागत से 27 एकड़ में निर्मित पंडित नेकीराम शर्मा राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय का लोकार्पण स्वास्थ्य सेवाओं के नए युग की शुरुआत है। यहां 100 MBBS सीटों और 630 बिस्तरों की आधुनिक सुविधाओं के साथ लाखों नागरिकों को बेहतर उपचार। याद करिए, कभी देश में कोल बेस्ड रेल इंजन चलता था, फिर डीजल और इलेक्ट्रिक ट्रेन का दौर आया। 2014 के बाद प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में भारतीय रेल लगातार आधुनिक, तेज, स्वच्छ और सुरक्षित बन रही है। वंदे भारत ट्रेन, अमृत भारत स्टेशंस, 100% इलेक्ट्रिफिकेशन जैसी तमाम पहलों से लोगों का रेल का सफर खुशनुमा हुआ है। और अब हमारी रेल भविष्य के ईंधन के साथ तैयार है। जी हां, हाइड्रोजन। अमृत काल में हमें भारत को ग्रीन हाइड्रोजन के प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट का ग्लोबल हब बनाना है। ये ऊर्जा के क्षेत्र में भारत की एक नई प्रगति उसको आत्मनिर्भर बनाएगा और पूरे विश्व में क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन की नई प्रेरणा भी बनेगा। आज का दिन ऐतिहासिक है जब प्रधानमंत्री जी जिंद और सोनीपत के बीच भारत की पहली एवं दुनिया की सबसे पावरफुल हाइड्रोजन ट्रेन राष्ट्र को समर्पित कर रहे हैं। ये केवल एक ट्रेन भर ही नहीं, बल्कि आत्मनिर्भर और स्वच्छ भारत की दिशा। दशकों तक भारत के अधिकांश रेलवे स्टेशन केवल यात्रियों के आवागमन का माध्यम भर थे। साधारण स्टेशन भवन, भीड़ भाड़ वाले प्लेटफॉर्म्स और यात्री सुविधाओं का अभाव। फिर आया विकास का दौर। वर्तमान में भारतीय रेल का विश्व स्तरीय कायाकल्प हो रहा है। एक ऐसा भारत
जो केवल वर्तमान की जरूरतों को नहीं बल्कि आने वाले दशकों की आकांक्षाओं को भी ध्यान में रखकर अपनी आधारभूत संरचना का निर्माण कर रहा है। इसी सोच को साकार करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में प्रारंभ हुई अमृत भारत स्टेशन योजना। ये केवल रेलवे स्टेशनों का पुनर्विकास नहीं बल्कि भारत के भविष्य की नई तस्वीर गढ़ने का राष्ट्रीय अभियान है। विश्व की सबसे बड़ी स्टेशन रीडेवलपमेंट स्कीम। आप कल्पना कर सकते हैं, ये देश के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, रेलवे के लिए और सबसे बड़ी बात है मेरे देश के सामान्य नागरिकों के लिए ये कितना बड़ा अभियान होने वाला है। इस महत्वाकांक्षी योजना के अंतर्गत देश भर के 1340 रेलवे स्टेशनों को आधुनिक स्वरूप देने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के भगीरथ प्रयासों का ही परिणाम है कि 261 स्टेशनों के पुनर्विकास का कार्य पूर्ण हो चुका है। आज इनमें से 20 राज्यों के 75 आधुनिक पुनर्विकसित अमृत स्टेशनों का उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। जैसलमेर, जालंधर छावनी, प्रतापनगर, रायनपाडू, साहिबजादा अजीत सिंह नगर मोहाली, कालका, केसिंगा, जलपाईगुड़ी रोड, हाईटेक सिटी और देश के विभिन्न राज्यों के अनेक स्टेशन। ये सभी केवल रेलवे स्टेशन नहीं है बल्कि आधुनिक सिटी सेंटर के रूप में विकसित हो रहे हैं, जिनसे सुविधा युक्त यात्रा और वोकल फॉर लोकल को बल मिल रहा है। इन पुनर्विकसित स्टेशन सेवाव्रती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का संकल्प है विकसित भारत 2047। 2047 विकसित भारत ये हमारी प्रतीक्षा कर रहा है। बाधाएं, रुकावटें, चुनौतियां उसको परास्त करके एक दृढ़ संकल्प के साथ ये देश चलने के लिए प्रतिबद्ध है। तो 140 करोड़ देशवासी समृद्ध भारत के सपने को साकार कर सकते हैं। बीते 12 वर्षों में देश ने आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण से लेकर जन जन तक आधुनिक हेल्थ केयर सुविधा पहुंचाने तक समग्र और सतत प्रयास किए हैं। विकास की इस श्रृंखला का लाभ चंडीगढ़ के लोगों को भी मिला है और इसी कड़ी में आज 4700 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का लाभ भी यहां के लोगों के जीवन को और बेहतर बनाने वाला है। चंडीगढ़ के पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च में 505 करोड़ रुपए की लागत से तैयार है एडवांस्ड मदर एंड चाइल्ड सेंटर। 300 बेड वाला ये सेंटर माताओं और नवजात शिशुओं की देखभाल के लिए नई उम्मीद लेकर आया है। यहाँ पर हाई रिस्क मैटरनिटी केयर से लेकर इंटीग्रेटेड मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर जैसी अत्याधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं। साथ ही 440 करोड़ रुपए की लागत वाला एडवांस्ड न्यूरोसाइंसेज सेंटर भी तैयार है। 300 बेड, 61 आईसीयू बेड, 10 मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर्स जैसी कई सुविधाओं के साथ यहां आधुनिक इलाज व रिसर्च दोनों को बल मिलेगा। आज 244 करोड़ रुपए की लागत से यहां क्रिटिकल केयर ब्लॉक की आधारशिला भी रखी जा रही है, जिसमें 150 बेड, डेडिकेटेड आईसीयू, इमरजेंसी केयर और मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर्स होंगे। इंफ्रा निर्माण से राष्ट्र निर्माण, इसी विजन के तहत 1936 करोड़ रुपए की लागत से 31 किलोमीटर से अधिक लंबा आईटी सिटी कुराली 6 लेन ग्रीनफील्ड हाईवे बनकर तैयार है। ये मोहाली एयरपोर्ट रोड पर यातायात का दबाव कम करेगा और पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश तथा जम्मू कश्मीर के बीच सड़क संपर्क मजबूत बनाएगा। इसी कड़ी में जुड़ा है 10 किलोमीटर से अधिक लंबा PR7 स्पर फ्रॉम अंबाला चंडीगढ़ ग्रीनफील्ड कॉरिडोर, जो जीरकपुर बाईपास और एरो सिटी से सीधा जुड़ेगा। इन परियोजनाओं से सफर बेहतर होगा और लोकल इकोनॉमी को भी गति मिलेगी।
40 करोड़ रुपए की लागत से बना पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज का नया बॉयज हॉस्टल और मेस 372 कमरों के साथ भविष्य के इंजीनियरों को बेहतर आवासीय सुविधाएं देगा। गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज का नया छात्रावास विद्यार्थियों के लिए सुरक्षित और आधुनिक परिसर उपलब्ध कराएगा। साथ ही रिसर्च स्कॉलर्स हॉस्टल रिसर्च स्कॉलर्स को बेहतर सुविधाएं देगा और जो हमारी सुरक्षा के लिए हर दिन समर्पित रहते हैं, उनके जीवन को बेहतर बनाने के लिए 65 करोड़ रुपए की लागत से चंडीगढ़ आर्म्ड पुलिस के लिए 240 आधुनिक आवासीय इकाइयों का निर्माण भी किया गया है। प्रधानमंत्री जी के द्वारा इन सभी प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन और शिलान्यास विकसित भारत के लक्ष्य की सिद्धि में अहम योगदान देगा।